मैं आज आपको अवकलन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। अवकलन जो कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग 50% प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं के लिए हमें यहीं से मिलते हैं। ये अवकलन होता क्या है और अवकलन करते कैसे हैं? ये जो अवकलन होता है ये किसी भी संख्यात्मक मान में उनकी कमी या वृद्धि को बताता है। अब ये कमी और वृद्धि हमें ज्ञात कैसे होती है? ये कमी और वृद्धि ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है कि जब भी अवकलन करते हैं तो हम जिसके सापेक्ष करते हैं, हम जिनके सापेक्ष करते हैं अवकलन, उनकी स्थिति के लिए हमें बताया जाता है कि ये क्या करेगा। अभी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अवकलन के लिए हमें क्या चाहिए। अवकलन के लिए हमें यह पता करना है कि चर राशियां कौन सी होती हैं और अचर राशियां कौन सी होती हैं। जो चर राशियां होती हैं तो चर राशियों के लिए स्थिति हमारी अलग होती है और अचर राशियों के लिए स्थिति अलग होती है। जो हमारी चर राशि होती है और अचर राशि होती है, अवकलन है क्या ये देख लेते पहले। चलिए, ये अवकलन के लिए हमें करना क्या है कि हम करेंगे क्या अवकलन। अवकलन का मतलब क्या है कि इसको डिफरेंट बताना। डिफरेंट का मतलब ये कि इनमें कितने का अंतर होगा। अब जो अंतर होगा वो हम कैसे करेंगे। पहली चीज तो हमारी ये देख लेते हैं, ये हमारा है जो मैंने लिखा हुआ है चर और ये लिखा हुआ है अचर। चलिए सर, ये आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। जो चर राशियां होती हैं, अभी हम पीछे की कक्षाओं में ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ए बी सी डी एक्स वाई सारी होती है, लेकिन अभी यहाँ हम डिक्लेयर में करेंगे क्या कि हमारे पास चर 3 राशियां होंगी, एक्स वाई और जेड। जो चर होगी वो एक्स वाई और जेड होगी। इसके अलावा जो भी राशियां होंगी, इसके अलावा जो भी राशियां होंगी, वो जो राशि होगी वो सारी की सारी राशियां जो होंगी वो अचर में आएंगे। अब अचर में क्या होता है, अचर में ए बी सी डी 1 2 3 4 5, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ए बी सी और 1 2 3, ये सारी राशियां जो हैं वो अचर राशियां हैं। इसके बाद आपको बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि चर राशियां और अचर राशियां होती हैं। अवकलन का जो होता है वो क्या होता है। अवकलन को हम सामान्यतः लिखते कैसे हैं, अवकलन को हम सामान्यतः लिखते हैं कैसे देख लेते हैं। अवकलन तो करते क्या है, जैसे हमें इनके लिए होता है d बटे dx। ये d बटे dx बताता क्या है, x। d बटे dx क्या बता रहा है, d बटे dx हमें ये बता रहा है कि हम x के सापेक्ष अवकलन करें। हम किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष करें। अब x के सापेक्ष अवकलन करें तो वो होगा जैसे हमारे पास एक फार्मूला होता है कि d बटे dx x पे पावर n, d बटे dx x पे पावर n। अब ये x पे पावर n क्या है, यहाँ जो x होगा वो हमारा चर होगा और जो n होगा वो हमारा अचर होगा। x पे d बटे dx x पे पावर n, x पे पावर n का मतलब क्या है आपके लिए कि x पे पावर n जो मान है वो ये x जो होगा वो चर राशि होगा और जो n होगा वो अचर राशि होगा। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हम d बटे dx x पे पावर n का हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा जो सूत्र होता है वो किसके बराबर होता है, ये जो हमारा होता है वो होता है n x पे पावर n माइनस 1। अर्थात अगर हम d बटे dx x पे पावर n की बात करें, d बटे dx x पे पावर n की बात करें तो ये हमारा फार्मूला होता है n x n माइनस 1। ये हमारा d बटे dx की स्थिति के लिए होगा। अब यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ हमें हल करना है। हल करने के लिए हमें करना क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हो, लिख दिया जाए x का पावर 4, x पे पावर 4, x पे पावर 4 कर दिया जाए। अगर x पे पावर 4 कर दिया जाए तो क्या होगा, इसका हमें कह दिया जाए कि आप d बटे dx निकालिए। x पे पावर 4 कर दिया जाए तो आप और आपसे कहा जाए कि आप इसका d बटे dx निकालिए। ठीक है, आप अगर इसका d बटे dx निकाल दें तो हम यहाँ लिखेंगे d बटे dx। अगर हम इसका इससे कंपेयर करें, इससे तुलना करें तो x की जगह ये अचर x दिखाई दे रहा है और यहाँ n की जगह यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको करेंगे तो क्या करेंगे, n x पे पावर n माइनस 1 होता है, n x पे पावर n माइनस 1 होता है। तो ये n की जगह 4 लिखा हुआ है, अवकलन होगा 4 x के पावर ये 4 माइनस 1 होगा इक्वल का 4x, यहाँ ये आ जाएगा 3।
उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है ना सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो x d/dx की पावर आ गया 4x 4 - x = 4x क्यूब आ गया, जब हो गया। अभी क्या करना है आपको, अगर हमें अवकलन करना है, अवकलन करने के लिए हमें ये दे दिया। अब अगर स्थिति आ गई, अगर किसी अन्य का अवकलन करना है, अन्य के अवकलन का मतलब क्या है देखते हैं। अन्य के अवकलन का मतलब क्या है, जैसे आपको कोई भी फलन दे दिया जाए या कोई भी मान दे दिया जाए, तो अगर कोई भी फलन और कोई भी मान दे दिया, जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दे दिया गया, अभी आपने देखा कि आपका यहाँ x की पावर अगर 6 से लिख दिया जाए, x की पावर 6 से लिख दिया जाए और बोल दिया जाए कि x की पावर 6 का आप अवकलन करिए, तो आप x की पावर 6 का अवकलन कैसे करेंगे। अभी आपको पीछे फार्मूला लिखा गया, वो फार्मूला था d/dx x की पावर n = nx n-1, ये हमारा होगा। उस तरीके से इसका भी कर लेते हैं। इनका करेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो आएगा वो आएगा 6 x पे पावर 6 - 1 आएगा, 6 - 1 आएगा, क्योंकि ये फार्मूला n x पे पावर n-1 के हिसाब से। बात तो समझ में आ रही है सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6x 6 - 1 यहाँ इक्वल टू हम लिखेंगे 6x पे पावर 5, ये हमारा आंसर बनेगा। ये तो अवकलन था जब हमारे पास ये था। अब अगर हमें कह दिया जाए कि आप अवकलन करिए किसी अन्य राशि का, किसी अन्य राशि के अवकलन के लिए क्या करना, जैसे आपको दे दिया जाए, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये जो एग्जांपल है वो क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए ठीक, एक एग्जांपल और लिख दिया जाए कि x की पावर 9, अगर आपको लिख दिया जाए 10x की पावर 9। अभी आपको एक बात दिख रही होगी, यहाँ ये अचर है और ये चर है, तो जब अचर और चर दोनों एक साथ हो, जब अचर और चर दोनों एक साथ हो तो अचर का अवकलन नहीं होता है, सिर्फ जो चर राशि होती है उसका अवकलन होता है। लेकिन शर्त ये है कि ये इनटू में होगा, शर्त ये है कि ये इनटू में होगा। अर्थात अगर हम ये लिखना है 10, अगर हम इसे इसका अवकलन करना है तो हम इनको बाहर करेंगे, d/dx लिखेंगे x पे पावर 9, x पे पावर 9। अगर देखिए, अगर चर और अचर, चर और अचर दोनों एक साथ हैं, चर और अचर दोनों एक साथ हैं, तो हम अचर को बाहर कर लेते हैं, अवकलन सिर्फ और सिर्फ किसका करते हैं, चर का। अचर को बाहर कर लेते हैं और अवकलन सिर्फ और सिर्फ किसका करते हैं, अचर का। तो 10d/dx x पे पावर 9। चलिए इसका अवकलन करते हैं। हम जानते हैं यहाँ फार्मूला हमारा फिर यही फार्मूला काम करेगा, कौन सा, n x पे पावर n-1। बात समझ में आ रही है सबको। यहाँ करते हैं, यह आ जाएगा 10 इंटू ये n आगे आ जाता है, मतलब 9 यहाँ आ जाएगा, तो 9 होगा x पे पावर 9 - 1 है, 9 - 1 होगा क्योंकि x पे पावर n-1 होता है। बात समझ में आ पा रही है सबको, किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए इज इक्वल टू यहाँ करेंगे तो ये 90x, 9x पे जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 9 में से बन गया, कितना बन गया, 8। ये हमारा आंसर जो आएगा वो 90x पे पावर 8 होगा। ये कब के लिए है, जब हमारे पास चर और अचर, जब हमारे पास चर और अचर दोनों एक ही राशियां हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। और एक एग्जांपल लेने का मतलब क्या है कि हम ले लेते हैं, अब इसको करते कैसे हैं देखिए। यहाँ लिख दिया जाए 6x पे पावर 5 प्लस x और प्लस का 1। इसका हमें d/dx करना है, इसका हमें d/dx करना है। अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या होता है, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या होता है। चलिए देखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये पूरे क्या करते हैं, तो यहाँ इसको मान लेते हैं y के बराबर, ये y के बराबर हो, जब ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, ये y के बराबर हो तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ जब x के लिखेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
जब आप x के सापेक्ष अवकलन करना शुरू करेंगे तो फिर क्या करेंगे, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फिर स्थिति ये होगी कि अभी आपको ये दिख रहा है y, x के सापेक्ष करेंगे तो ये dy y का dx होगा इज इक्वल टू होगा, यहाँ 6x⁵ है, ये फार्मूला रखेंगे n की जगह, यहाँ 5 दिखाई दे रहा है। अभी आपको बताया गया है कि जब x चर और अचर दोनों एक साथ हो, जब चर और अचर दोनों एक साथ हो तो अचर को बाहर कर लेते हैं, अचर को बाहर कर लेते हैं और जो चर बचता है सिर्फ उसको लिखते हैं। तो करते हैं, अचर को बाहर कर लेते हैं, यहाँ 6 होगा d बटे dx होगा x⁵ होगा, प्लस होगा d बटे dx प्लस का d बटे dx, यहाँ 1 होगा यहाँ x होगा। इतनी बात है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सबको बातें समझ में आ पा रही हैं। चलिए अगर सबको बात समझ में आ पा रही है तो यहाँ करते हैं, यहाँ हमारे पास dy बाई dx होगा इज इक्वल टू ये 6 होगा, x⁵n का फार्मूला ये होता है, इसकी जगह लिखेंगे 5x⁵ -1 प्लस, इसका अवकलन कितना होता है, इसका अवकलन 1 होगा। देखते हैं कैसे। ये किसी भी चर पे जो घात होता है वो सदा कितना होता है, 1 होता है। किसी भी चर पे जो घात होता है वो सदा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे x⁵1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 1 - 1 प्लस किसी भी अचर राशि का, किसी भी अचर राशि का, चाहे वह राशि 2 4 10 20 कुछ भी हो, एनीवन एनीथिंग कुछ भी हो, कोई भी मान हो, अगर वो अचर है तो उसका अवकलन सदैव शून्य होता है। चाहे वह कोई भी राशि हो, कोई भी मान हो, उसका अवकलन सदैव शून्य होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, शून्य। हमारे पास लिख लेते हैं dy बटे का dx इज इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो 6 × 5 = 30, x⁵ 5 में से 1 कितना बचा 4 प्लस यहाँ तो ये हो गया x⁵0 प्लस का 0। आप जानते हो कि यदि किसी भी संख्या पे, चाहे वो चर हो या अचर हो, चाहे वह चर हो या अचर हो, यदि उस पे 0 आता है, किसी भी संख्या पे यदि घात शून्य आती है तो जो उसका मान होता है वह सदैव 1 होता है। उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो dy बटे dx इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे 30x⁴ प्लस ये x⁴0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अर्थात अगर हमारे पास कई पद हो लेकिन मल्टीपल ना हो, कई पद हो लेकिन गुणे के रूप में ना हो, पद अधिक हो कोई दिक्कत नहीं, गुणे के रूप में ना हो, तो हम ऐसे करते हैं। और चर और अचर दोनों हमारे पास हैं तो चर को बाहर निकाल देते हैं, अचर का गुणा कर देते हैं। और यदि सिर्फ हमारे पास अचर है तो उसका जो मान होता है वो सदैव कैसा होता है, शून्य होता है। आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ पा रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे लगाते हैं। आगे लगाने के लिए करते क्या है कि अगर हमारे पास कुछ मान है, जैसे अभी तो ये साधारण था, इस तरह के थे। अब अगर हमारे पास अवकलन आ जाए, किस तरह का अवकलन, अभी तो ये सीधे अवकलन थे, कोई बात नहीं थी। हमारे पास मान लेते हैं, लिख लिया y बराबर ax प्लस b का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास लिख लिया y बराबर ax प्लस b का होल स्क्वायर, ax प्लस b का होल स्क्वायर हो गया तो फिर इसका अवकलन करेंगे। इनके अवकलन करने का 2 तरीका है, इनके अवकलन करने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि हम होल स्क्वायर मान के होल स्क्वायर पे a प्लस b को होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम इन्हें किसी अलग तरीके से कर देते हैं। ठीक है, अलग तरीके से करते हैं। वो तरीका क्या है थोड़ा देखिए, क्योंकि इस तरह के ही सवाल हम यहाँ से लेके जब भी आप शुरू करेंगे हम चैप्टर में बहुत सारे मिलेंगे। अभी तो स्क्वायर पे हम मतलब अगर यहाँ स्क्वायर है तो हम जानते हैं, क्यूब है तो हम जानते हैं, लेकिन जब 4 घात 5 घात 6 घात आना शुरू होगा तो फिर हमें दिक्कत होगी। इसीलिए हम इसे करते हैं, देखते हैं कैसे। इसमें ये पूरा का पूरा अतिरिक्त दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कौन सी राशि दिख रहा है, अतिरिक्त दिख रहा है। अतिरिक्त दिखने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ लिख लेते हैं कि ax प्लस b बराबर t, ax प्लस b बराबर क्या लिख लेते हैं, t। अगर हम ax प्लस b बराबर t लिखते हैं तो यहाँ माना कि t है, हम जानते हैं कि इसका अवकलन कर लेते हैं।
इसका, अब इसका अवकलन पहले कर लेते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है हमें, t के सापेक्ष। t के सापेक्ष करेंगे तो ये ax है, अभी x का अवकलन पीछे आपको बताया गया, तो जो x का अवकलन होता है वो कितना होता है 1, तो x ये dx से dx का अवकलन कितना हो जाएगा हमारे पास, x का जो अवकलन होगा वो a प्लस b का जो होगा वो 0 इज इक्वल टू dt बाई dx, क्योंकि हमने x के सापेक्ष किया, ये प्लस 0 था, प्लस 0 लिखा, तो a इज इक्वल टू dt बाई का dx, a इज इक्वल टू dt बाई dx। अर्थात हम इसकी जगह क्या रखें, t, ठीक है सर। y इज इक्वल टू क्या रखते हैं, y बराबर कितना हम रखेंगे, t रखेंगे। y बराबर t रखेंगे तो यहाँ इस पूरे की जगह आ जाएगा t का स्क्वायर, t का स्क्वायर। t के स्क्वायर का मतलब ये पूरा का पूरा t था, ये पूरा का पूरा t था, तो यहाँ t स्क्वायर लिख दिया। हमने इसका अवकलन करके रखा होगा, हम इसका अवकलन करके रखे हैं, तो अब यहाँ मल्टीपल होगा, इसका जो अवकलन आएगा इसका यहाँ हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। लेकिन गुणा कब करेंगे, अवकलन करने के बाद। चलिए y इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर का अवकलन यहाँ से करेंगे तो 2t, दो में से एक जाएगा, यहाँ इनटू कर देंगे, इनटू क्या करेंगे dt बाई dx की वैल्यू a होती है, a लिखेंगे। y इज इक्वल टू 2 हो गया, t की जो वैल्यू है वो कितनी है, t की वैल्यू है, तो t की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, यहाँ t को मान रखा है, कितना मान रखा है, t को मान रखा है ax प्लस b, दो में से एक कोई घात नहीं बचा, इनटू का कितना बचा a। अब यहाँ y इज इक्वल टू 2a ax प्लस b आ गया, ये हमारा आंसर है। अर्थात कहने का सीधा सा मतलब क्या है हमारे, कि यदि स्क्वायर फॉर्म में हो, क्यूब फॉर्म में हो, 3 घात 4 घात, ऐसी स्थिति में यदि हो तो हमें ऐसे ही हल करना। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, बातें सबको मेरी समझ में आ पा रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक सवाल और हल कर देते हैं। अब आपको एक सवाल हम और लगाते हैं, देखते हैं। यहाँ अगर मान लेते हैं लिखा हुआ है y बराबर x स्क्वायर प्लस 3 का 3 पे पावर मान लेते हैं 4 ले लिया। चलिए y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 होल पे पावर 4 ले लिया। अब आपको इसका अवकलन करने के लिए कह दिया जाए, इसका अवकलन करने के लिए कह दिया जाए, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला ये अतिरिक्त पद है, अतिरिक्त पद है, इस पूरे को हम t, आपकी जो मर्जी tx जो भी आपको मन कर रहा है वो मानिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कि x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू t, या t इज इक्वल टू लिख लेते हैं। तो यहाँ करते क्या है, इनको ऐसे लिख लेते हैं फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अवकलन का पार्ट है, अवकलन बड़े आराम से समझिए, क्योंकि अभी तो चैप्टर शुरू नहीं हुआ, चैप्टर अगले वीडियो में शुरू किया जाएगा। पहले अवकलन के बारे में आप समझ जाएं, और जब अवकलन के बारे में आप समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखते हैं, क्या लिख देते हैं कि t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3 होगा। अब t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3 होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले जिसको माना है उसका अवकलन कर देते हैं, पहले जिसको माना है उसका क्या करना है, अवकलन कर देते हैं। अवकलन करेंगे तो हमारे पास होगा इसका x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा dt बटे का dx इज इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा तो 2x प्लस, ये 0 होता है तो 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। ठीक है, अब t तो मैंने इतने को मान रखा है, t तो मैंने इतने को मान रखा है, और अगर मैंने t इतने को मान रखा है तो यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू t पे पावर 4 होगा, y इज इक्वल टू कितना होना है, t पे पावर 4, y इज इक्वल टू t पे पावर 4 होना है। अब यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन करना है,
यहाँ जो फंक्शन दिखता है अवकलन उसी के सापेक्ष करना है। यहाँ जो फंक्शन दिखता है अवकलन उसी के सापेक्ष करना है, अर्थात यहाँ लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास आएगा dy बाई का, ये t के सापेक्ष करें dy बाई dt का इज इक्वल टू, यहाँ t पे पावर 4 है तो यहाँ 4 होगा t होगा, 4 होगा t होगा, 4t होगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1, तो dy बाई dt, dy बाई dt 4 होगा, t होगा, t की वैल्यू कितनी है, ये पूरी यहाँ t की वैल्यू लिखी हुई है, कितने लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 3, 4 में 3 है, यहाँ 3 बच गया, इनटू गुणा कर देते हैं किसका, जो t का अवकलन करने पे आता है उसका, तो 2x, यहाँ मल्टीपल कर देंगे 2x का, ये 4 गुना का, तो dy बाई d, ये x के सापेक्ष हो गया, तो वहां जब t की वैल्यू रखेंगे तो t से t कैंसिल आउट, dy बटे dx, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 4 गुना का कितना होगा 8 x स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ x है x लिख लेंगे, ये हमारा आंसर बनेगा। किसके लिए हमारा आंसर बनेगा, dy y बराबर x स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 होल पे पावर 4 का अवकलन हमारे ये आ जाएगा। क्या सबको बात मेरी समझ में आ पा रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आप ही से पूछ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बात समझ में आ पा रही है। चलिए तो ये हो गया, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल के लिए क्या करना है हमें, अतिरिक्त, पहले तो हमें ये पहचान कर लेना है कि अतिरिक्त पद है कौन सा, पहले हमें ये बात पहचान कर लेना है कि जो अतिरिक्त पद है वो कौन सा है। तो अतिरिक्त पद के लिए क्या करना है हमें, अतिरिक्त ये देखना है कि हम किसका अवकलन नहीं कर सकते, जिसका अवकलन एक बार में नहीं कर सकते वही जो हमारा पद होगा वो कैसा पद होगा, अतिरिक्त पद होगा। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और अवकलन आ गया, अवकलन क्या है हमारे पास, मान लेते हैं y इज इक्वल टू ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 पे पावर n, मान लेते हैं कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1 पे पावर n, इसका हमें अवकलन करना है। इसका जब हमें अवकलन करना है तो अवकलन क्या होगा देखते हैं, फिर हम इसको क्या मानेंगे, इसको फिर हम t मानते हैं, यहाँ लिखते हैं t इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 1, इसका अवकलन करते हैं तो dt बाई dx इज इक्वल टू 2x, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, लिखने की जरूरत नहीं, तो dy बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ इनका अवकलन करेंगे तो ये t पे पावर n, t पे पावर कितना होगा n, t पे पावर n होगा तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dt इज इक्वल टू, ये n का होगा n t पे पावर n माइनस 1, n t पे पावर n माइनस 1, ठीक है, बात समझ में आ पा रही है सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, dy बाई यहाँ dx लिखेंगे, n आ जाएगा, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमारे पास होगी x स्क्वायर प्लस का 1, घात के रूप में कितना लिखना है n माइनस 1, इनटू हमेशा गुणा करना, जिसको माने रहते हैं उसका अवकलन करते हैं, जिस मान को अतिरिक्त वाले पद को मानते हैं उसका मान भी क्या करना है, गुणा करना है। तो dt बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई 2x, dt बाई dx कितनी आ गई 2x, आपस में सबका कर लेते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू n, यहाँ गुणा करेंगे तो 2n x स्क्वायर प्लस 1 पे पावर n माइनस 1, ये हमारा आंसर होगा। चलो दोस्तों, आज के लिए ये परिचय मतलब ये वीडियो जो था वो अवकलन करते कैसे हैं इसके बारे में था, तो ये अवकलन के लिए वीडियो था, बाकी प्रश्नावली की वीडियो अगले वीडियो में दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए।